देखिए, मोदी के सियासी सफरनामे से जो भी ढंग से वाकिफ है वो एक बात बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि मोदी अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते हैं, और अगर वो दुश्मन उनके और उनके सियासी सपनों के बीच आ जाए फिर तो कतई नहीं। वाजपेयी और आडवाणी जैसे नामों को आप इस नज़ीर में याद भी कर सकते हैं। मगर वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह की बीबीसी पे लिखी गई रिपोर्ट की माने तो ये वो एक औरत है जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी के ऐसे हर नियम कायदे कानून महज ताक पे नहीं रखे बल्कि पूरी तरह से बदल ही डाले हैं। ये वो एक औरत थी जिसने एक वक्त पे मोदी से एक तरफा दुश्मनी में हर हदों को पार किया था। ये वो एक औरत थी जिसने नरेंद्र मोदी के सियासी अरमानों पर पानी फेरने में एक वक्त पे कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ये वो एक औरत थी जिसने एक वक्त पर मोदी की सियासी मट्टी पलीद करने में अपनी पूरी जोर आजमाइश कर दी थी। मगर इन सब के बावजूद, अपने खिलाफ इन तमाम साजिश और षड्यंत्रों के बावजूद, मोदी ने उस एक औरत के खिलाफ कुछ करना तो दूर, उसके खिलाफ अपनी जुबान से एक अल्फाज भी कभी नहीं निकाला। मैं बात कर रहा हूं सुषमा स्वराज की, जिनके साथ मोदी की अदावत शुरू होती है बरस 2002 के गुजरात विधानसभा चुनावों के पहले के उस रोज से, जिस रोज हरेन पंड्या को विधानसभा का टिकट देने के मामले पर दिल्ली आला कमान और मोदी के बीच गुत्थम गुत्था हुई थी। दरअसल हरेन पंड्या गुजरात भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हुआ करते थे, इसीलिए दिल्ली आला कमान हर कीमत पर चाहता था कि हरेन पंड्या को 2002 के गुजरात विधानसभा चुनाव में टिकट मिले। मगर मोदी इस बात पर अड़े हुए थे कि वो किसी भी कीमत पर हरेन पंड्या को विधानसभा का टिकट नहीं देंगे तो नहीं देंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें पंड्या को राज्यसभा क्यों ना भेजना पड़ जाए, वो उन्हें मंजूर था। मगर वो पंड्या को विधानसभा का टिकट नहीं देंगे तो नहीं देंगे। यहां तक कि दिल्ली आला कमान ने पंड्या के इस विधानसभा टिकट के मसले पर मोदी को मनाने की खातिर अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण जेटली सरीखे अपने दूतों को मोदी को मनाने के लिए अहमदाबाद भी भेजा। मगर मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के इन सबसे वरेण्य नेताओं को यह कहते हुए बैरन वापस लौटा दिया कि अगर आपको हरेन पंड्या को विधानसभा का चुनाव लड़वाने में इतनी ही ज्यादा दिलचस्पी है तो आप चुनाव भी उन्हीं से लड़वा लीजिए, मैं गुजरात विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। यह वो पहला वाकया था जब दिल्ली आला कमान को आंख दिखाते मोदी की आंखें सुषमा से दो चार हुई थी, और पहली ही नजर में पार्टी अनुशासन की पूजा करने वाली सुषमा को मोदी में एक अनुशासनहीन नेता नजर आया था। और यही वजह थी कि जब गुजरात दंगों के बाद नैतिकता के आधार पर मोदी के इस्तीफे का मामला वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी के पटल पर उठाया, तब वाजपेयी के सुर से सुर मिलाने वाली भाजपा की इक्का दुक्का आवाजों में सबसे बुलंद आवाज सुषमा स्वराज की ही थी। और इस मोड़ से सुषमा और मोदी के रिश्तों में तनाव और असहजता ने जो घर किया, तो फिर वो तनाव और असहजता बरसों बरस यूं ही बदस्तूर बनी रही। हालांकि इन बरसों के दौरान नरेंद्र मोदी ने खुद कभी व्यक्तिगत रूप से न सुषमा स्वराज के खिलाफ किसी तरह की सियासी पैंतरेबाजी की, न मोदी के किसी तरह के सार्वजनिक मंच पे सुषमा के खिलाफ जारी किए हुए बयान का ही कभी कोई जिक्र मिलता है। शायद मोदी ये सब कुछ इस उम्मीद में कर रहे होंगे कि उनके सुषमा के खिलाफ इस नरम रुख से आहिस्ता आहिस्ता ही सही, मगर सुषमा के मन में मोदी के लिए जो असहजता पनपी है वो आहिस्ता आहिस्ता समाप्त हो जाएगी। मगर मोदी के लिए सुषमा के मन में उपजने वाली असहजता और मोदी के साथ उनके संबंधों में आया हुआ तनाव इतने वर्षों के बाद भी यूं ही बदस्तूर बना हुआ है, इसका अंदाजा मोदी को तब हुआ जब बरस 2012-13 में नरेंद्र मोदी के भावी राज्याभिषेक के मसले पर सुषमा ने न सिर्फ मोदी के खिलाफ आडवाणी के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की,
बल्कि आडवाणी पक्ष की सबसे प्रमुख सेनापति बन मोदी के उस भावी राज्याभिषेक को रद्द करवाने की हर संभव कोशिशें भी करती नजर आईं। आप आज यकीन नहीं करेंगे, मगर जब बरस 2012-13 में नरेंद्र मोदी के भावी प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी के तौर पर चुने जाने के फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी, तब उस संसदीय बोर्ड की बैठक में सुषमा स्वराज ने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा था कि मेरी बात याद रखिएगा, मोदी के प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी चुने जाने के इस फैसले के बाद आप सब पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। मैं इस फैसले के खिलाफ हूं। मेरी असहमति स्पष्ट रूप से, औपचारिक रूप से दर्ज कीजिए। ये सुषमा स्वराज ने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में स्पष्ट रूप से सबसे कहा था कि मोदी के प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी चुने जाने के इस फैसले पर आप सब पछताएंगे और मेरी असहमति दर्ज कीजिए। और यही वजह थी कि जब बरस 2014 में अभूतपूर्व बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई, तो मोदी को जानने और समझने वाला हर शख्स यह मानकर चल रहा था कि अब मोदी सुषमा के सियासी पर कतरेंगे, उन्हें सियासी नेपथ्य में ढकेलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाशिए पर पहुंचाएंगे। मगर मोदी ने सभी को हैरान करते हुए सुषमा स्वराज को भारत की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री बनवाकर एक अजीब सी असमंजस की स्थिति पैदा कर दी अपने ही जानने समझने वालों के बीच, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मोदी ने आखिर ऐसा किया क्यों। वो सुषमा जो उनके प्रधानमंत्री बनने के ही खिलाफ थी, उन्हीं सुषमा को अपने फैफ 4 में जगह दे दी, विदेश मंत्रालय का पद सौंप दिया। वो बात और है कि आगे चलकर वरिष्ठ पत्रकारों ने मोदी के इस फैसले का जब विश्लेषण किया तो पाया कि इसके पीछे असल में 2 बड़ी वजूहातें थी। अव्वल तो यह था कि नरेंद्र मोदी ने एक कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर यह समझ लिया था कि अगर सुषमा स्वराज जैसी मुखर आवाज को वो यूं ही अपने खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में स्वतंत्र रूप से गूंजने का अवसर देंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भविष्य में यह और खतरनाक साबित हो सकता है, बजाय इसके कि वो सुषमा स्वराज को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर एक तरह से अपने साथ समायोजित ही कर लें। और दूसरी बात यह कि सुषमा स्वराज सियासत की महीन तहों को बड़ी अच्छी तरह समझती थी। उन्हें भली भांति मालूम होता था कि कब मुखर होना है और कब खामोश। इसीलिए जब उन्होंने जनमत को मोदी के पक्ष में झुकते देखा, तो उन्होंने स्वतः ही अपने आप मोदी के खिलाफ अपने कड़े तेवरों को ढीला कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही कुछ जैसा सुषमा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कड़े रुख को देखने के बाद उमा भारती के साथ अपनी दुश्मनी में किया था। हमने उस सुषमा पर बनाए गए अपने उस पिछले सत्र में आपको बताया था, उमा भारती के साथ उनकी दुश्मनी वाले। अगर आपने वो सत्र ना देखा हो तो टाइटल के नीचे व्यू मोर पे क्लिक करें, सामने लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक कर आप वो सत्र भी देख सकते हैं, जहां उमा भारती और सुषमा स्वराज की दुश्मनी की वो कहानी हमने बताई थी, जो कहानी आमतौर से लोगों को मालूम नहीं होती है। खैर वो बात। और आज की ये कहानी नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज के रिश्तों पे थी, जो रिश्ते कैसे खराब हुए और फिर वो रिश्ते कैसे और किन परिस्थितियों में सुधरे, हमने ये आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा कि सुषमा ने भी अपने तेवर ढीले कर दिए थे और मोदी को भी लगा था कि वो सुषमा के खिलाफ ये जंग जीत ही चुके हैं, तो फिर अब सुषमा को बाहर खुले में उन्हीं के खिलाफ आवाज बुलंद करने का अवसर क्यों दिया जाए। इससे बेहतर है कि उन्हें विदेश मंत्री बना ही दिया जाए। और सुषमा की योग्यता से तो मोदी भली भांति परिचित ही थे, तो